Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about childhood and growing up class third. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी क्लासेस जो हैं वो आ चुकी हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड क्लास यानी कि 51 क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन छूटे हुए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से ओके कर दीजिए और बता दीजिए मेरी वॉइस वगैरह जो प्रॉपर आ रही है, तो फिर मैं आगे चीज़ों को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बार चेक कर लिया है और वॉइस जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। क्वालिटी भी है जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो एक बार जल्दी से जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कैंडिडेट्स अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 45 तक क्वेश्चंस की बात करी थी। आज हम उसके आगे यानी कि आज 50 से 75 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, और इसी के साथ ही साथ आप सभी को बता दें जो अपने 45 तक क्वेश्चंस हो गए थे और उसके आगे क्वेश्चंस को हमें देखना था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 46 क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था बताने के लिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझिए क्वेश्चन को। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे और आप सभी को एक सिंपल सी मैं बात बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटेंड करने होते हैं। ठीक है। कि जब जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो आपको एक कॉपी और पेन लेना है। ठीक है। तो साथ ही साथ जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में मैंने कहा किसका कथन है कि अभिवृद्धि और मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि करती है। ठीक है। तो ये किसका कथन है? तो आपको ऑप्शंस जो है 46 का आंसर जो भी है आपको उसको लिख देना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर आपको जो आंसर लग रहा है उस आंसर को आपको वहाँ पे पुट अप कर देना है। ठीक है। अपने हाथ से अपने आप से कॉपी में लिख लेना, उसके बाद में फिर आगे को प्रोसेस करना। तो उससे क्या होता है ना कि आपका खुद का ब्रेन लगता है कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये जो कथन है कि अभिवृद्धि और मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि करती है, तो ये आपका हरलॉ का कथन है, यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कहा गया है निम्न में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है। ठीक है। मात्रात्मक अभिवृद्धि की बात कर रहा है यहाँ पे। तो जो ग्रोथ होती है वो आपकी मात्रात्मक होती है, यानी कि आपकी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ग्रोथ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें। 47 की बात करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन है। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है। तो गुणात्मक जो परिवर्तन होता है वो आपका होता है विकास। ठीक है। यानी कह सकते हैं क्या, डेवलपमेंट। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा और देखिए इंग्लिश के साथ साथ कुछ वर्ड्स को आपको हिंदी में इंग्लिश में भी पकड़ने आने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी इतनी क्लिष्ट होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जो अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लेना, तो वहां से भी चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएंगी। ओके। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का विकास है। मतलब इसमें कौन सा सिद्धांत जो है वो विकास का यानी कि डेवलपमेंट का सिद्धांत है या डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। ठीक है। तो डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी, एकीकरण का सिद्धांत, तो ये भी ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, खाते में इसको यहाँ पे होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन उपयुक्त सभी यानी कि सारे के सारे जो है सिद्धांत आपके क्या है, विकास के डेवलपमेंट के सिद्धांत है। फिर कहा गया अभिवृद्धि कहा जाता है। तो अभिवृद्धि किसको कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न हमसे कह रहा है अभिवृद्धि कहा जाता है। तो शरीर के बढ़ोतरी को, मानसिक विकास को, सामाजिक चेतना को, संवेगात्मक विकास को। तो ध्यान रखिएगा अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ, जो चीज आपको दिखती है। जैसे बालक में मैं जो अगर बात करता हूं तो बालक, ये जैसे एक बालक है। ठीक है। और ये बात कर लेता हूं कि मान लीजिए ये 2 साल का, ये 2 साल का बालक है। ठीक है। और उसके बाद में एक ये बालक है, ये वही बालक है। ठीक है। जो क्या हुआ, अब बड़ा हो गया है। ठीक है। तो अब आपने इसकी बॉडी में क्या देखा, इसकी बॉडी में अंतर देखा, इसमें इसमें अंतर है। तो वही कहा गया अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। सिंपल से याद रखिएगा, जो अभिवृद्धि होती है या फिर वृद्धि होती है सिर्फ, ठीक है। ग्रोथ जो होती है आपकी, ठीक है, वो बॉडी से दिखती है। जैसे इसका मेन एग्जाम्पल जो रहता है वो आकार में रहता है, भार में रहता है, ठीक है, हाइट में रहता है। तो शरीर की बढ़ोतरी क्रम ये आपको दिखेगा, और जो आपका डेवलपमेंट होगा ना वो आपको दिखेगा नहीं।
ठीक है, क्यों? जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कि आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो चीजें इंटरनल है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद हाइट वेट ये सारी चीजें रुक जाती हैं, लेकिन डेवलपमेंट यानी कि विकास जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, 50 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम बात कर लेते हैं 51 क्वेश्चंस की। ठीक है, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है? क्या कह रहा है? शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग होती है? ठीक है, तो जैसे मैंने मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में होती है? अब होता क्या है, जो अगर मैं टाइम दूंगा तो उसमें काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है। अब आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना है कि शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु में लगभग हो जाती है, यानी कि अभिवृद्धि, यानी कि वही कह रहा है, या फिर अभिवृद्धि या सिर्फ वृद्धि लिखा हो तो इसका मतलब होता है ग्रोथ। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ग्रोथ जो है वो मूर्णता हो जाती है, यानी कि उसके बाद में ज्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में अब आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा क्या होगा, मेरा कुछ 2-4 किलो वेट बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हुई, खाना पीना नहीं खाया सही से, 2-4 किलो वेट कम हो जाएगा, इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कहा गया शारीरिक अभिवृद्धि में पूर्णता किस आयु तक लगभग हो जाती है, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक। ठीक है, अब आपको हमेशा क्वेश्चंस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लगाना होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 वर्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने आंसर्स खुद को पढ़े, उसके बाद में आपने आंसर्स को खुद से नोट डाउन कर लिया, इसका मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर वीडियो को प्ले करना और आपको देखना है कौन सा आंसर करेक्ट था। ठीक है, उससे क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो है वो एक्टिव हो जाता है, और एग्जाम में आपको ऐसे करेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो डायरेक्ट आप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है, यानी कि सबसे तेज होती है? जैसावस्था में, वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में? तो सबसे कह गया सबसे तीव्र, यानी कि सबसे तेज जो होती है। ठीक है, तीव्र का मतलब सबसे तेज जो होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था में। क्यों होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल आपको देते हैं, कि एक नन्हा सा बच्चा है। ठीक है, समझ जाइएगा कि ये बच्चा है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कितना बच्चा है, कितना बड़ा बच्चा है, पैदा हुआ है। ठीक है, और पैदा होने के बाद में जब तक वो चलना शुरू करता है, ठीक है, अभी लेटा हुआ था, अब वो चलना शुरू करेगा। ठीक है, जब वो चलना शुरू करता है, ठीक है, तो एक जन्म से लेकर जो 2 साल तक का वर्ग होता है, या 5 साल तक का जो आपका वक्त होता है, समय जो होता है, इस टाइम पे बच्चे की ग्रोथ दिखती है आपको। तो सबसे तेजी से जो डेवलपमेंट होता है बॉडी में, वो इसी टाइम पे होता है। सेकंड की जो अगर बात करता हूं, जो किशोरावस्था होती है। ठीक है, किशोरा जो आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, सेकंड जो अगर बात करते हैं, जो अगर ऑप्शन में आपका शैशवावस्था नहीं है, बाकी सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आप किशोरावस्था लगाओगे, यानी कि या दूसरे नंबर पे जो आपकी सबसे तेजी से जो गति होती है वो आपकी किशोरावस्था अवस्था में होती है। ओके, आगे बात करते हैं। 53 में कह रहा है विकास में होने वाले परिवर्तन। विकास यानी कि डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, विकास में होने वाले परिवर्तन, डेवलपमेंट होने वाले परिवर्तन, रचनात्मक, विनाशात्मक, ये और भी दोनों ही क्रियात्मक। तो रचनात्मक बने बच्चे में क्रिएटिविटी भी आती है, विनाशात्मक मतलब बच्चा चीजों को गलत भी कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। पेन बहुत मोटा था। नेक्स्ट आता है 54, वृद्धि का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि यानी कि ग्रोथ की बात कर रहा है, कि ग्रोथ का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ग्रोथ आंतरिक अंगों का बढ़ना, ये बात ठीक है, मतलब आंतरिक अंग बढ़ते हैं इसमें। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, अंदर के अंग और बाहर बाहर के अंग, ये भी ऑप्शन बढ़िया। इस वाले से ऑप्शन ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। आगे शारीरिक मानसिक रूप से बढ़ना, ये भी ठीक है। केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, ठीक है। तो वृद्धि जैसे कि मैंने बात करी ग्रोथ की, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ में आपको दिखेगी बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, यानी कि वेट बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, तो राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन इसमें बी वाला हो जाएगा। ठीक है, या राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 4 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना है आपके इस बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, ठीक है, तो ये आपकी जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, एक दिन मैं पूरा जीन पियाजे को पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो जो है 1 या 1.5 घंटे की जाएगी, लेकिन काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विकास की विशेषताएं हैं। अब ये देखिए 2018 का प्रश्न है, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इसमें, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है विकास की विशेषताएं हैं। क्या क्या है? विकास क्रमिक होता है, बात ठीक है। विकास निश्चित दिशा में होता है, ये भी ठीक है। विकास रुक जाता है, नहीं। देखिए विकास यानी कि डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या है। ओके, तो विकास की विशेषताएं क्या हैं, डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या हैं, इसकी बात कर रहा है। या डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। विकास क्रमिक होता है, तो ये बात तो ठीक है एक बार की। विकास निश्चित दिशा में होता है, ये बात ठीक है। तो देखिए विकास जो है ना क्रमिक होता है, ये थोड़ा सा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रमिक का मतलब हो जाएगा कि एक सीक्वेंस में होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों विकास, कुछ लोगों का कह सकते हैं ना कि बच्चे की हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गई, लेकिन बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, कि चीजों को किस हिसाब से हैंडल करना है वो चीज नहीं आ पाई उसके अंदर। ठीक है, फिर कहा गया विकास रुक जाता, तो भैया विकास रुकता नहीं। विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी, ये ऑप्शन किस कीमत पे नहीं होगा। ए और बी में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रमिक आके कहानी खराब हो रही है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। क्यों? विकास निश्चित दिशा में होता है, यानी कि एक कंटिन्यू दिशा में होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं। ठीक है, अब इन्होंने कहा विकास निश्चित दिशा में होता है और विकास क्रमिक होता है। तो विकास निश्चित दिशा में होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले आपके अंदर समझदारी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में आपकी बॉडी में डेवलपमेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भी कहा गया विकास निश्चित दिशा में होता है, यानी कि एक डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आप थोड़ा थोड़ा काम जब करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे चीजों को, तब वो डेवलपमेंट या विकास जो है वो आपका ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है, तो एक कंटिन्यू, मतलब कह सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप ही होता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में नहीं होता। तो राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला हो जाएगा। वैसे इसमें दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन क्रमिक की वजह से थोड़ा सा हम इसको नहीं लगा रहे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध की बात करिए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे? बुद्धि से, परिपक्वता से, समायोजन से, या अभिवृद्धि से? तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका बुद्धि से होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर ले। अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे क्या? अधिगम यानी कि लर्निंग। तो लर्निंग थ्योरी जो है किसने दी है? तो रॉबर्ट्स, रिचर्ड्स, सीयर्स ने दी है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 59 कह रहा है सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है? सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है 2018 अधिगम, यानी कि लर्निंग। कि अब जैसे सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन, कि हमने कुछ सीखा और उसके बाद में हमारा जो व्यवहार था, ठीक है, यानी हमारा जो बिहेवियर था उसमें चेंजेस आ गए। जैसे अब आप बीएड करके निकलेंगे ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक चीजों में चेंजेस आ जाएगा। जैसे कुछ गलत काम जो है ना आप खुद से नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक टीचर है, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो चीज आप अपने अंदर ऑटोमेटिक अडेप्ट कर लेंगे कि जो अगर हम ही ऐसी छोटी मोटी तुच्छ हरकतें करेंगे, तो हमसे हमारा जो शिष्य है, यानी कि हमारा जो छात्र है, ठीक है, विद्यार्थी है, उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो वही कहा है सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, तो ये आपका अधिगम कहलाता है, यानी कि लर्निंग कहलाता है। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए विकास का तो मतलब ही नहीं, अभिवृद्धि मतलब ही नहीं, वृद्धि मतलब ही नहीं।
ठीक है, तो सीखने का और व्यवहार में परिवर्तन अधिगम यानी लर्निंग कहलाता है। आगे कहा गया 60 क्वेश्चन में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किया किसने? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो ये आपका एरिक्सन ने किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बात करी, जीन पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन चार को आपको पढ़ना है। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स थ्योरी की मैं बना दूंगा, सारी थ्योरी आपकी उसमें निपट जाएगी। यानी कि 4 क्लासेस में आपकी थ्योरी निपटाने की कोशिश करूंगा पूरी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहलाता है उसके बारे में बात करी गई यहाँ पे। नैतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत या उपयुक्त सदी। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो कहलाता है सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो है ना बहुत इजी क्वेश्चंस है, राइट, सही बता रहा हूँ कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है उन्हें। कौन सी? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, ध्यान रखिएगा इसका, किस चीज का? सोशल डेवलप। अब सांस्कृतिक, ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से आप याद कर सकते हैं वाइगोत्स्की ने कहा का जो सिद्धांत जो है कौन सा है, वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का सिद्धांत है। ठीक है, संस्कृत यानी कि कह सकते हैं कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन रहता है वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, समाज के प्रति इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, कि समाज के प्रति ऐसा होना चाहिए। एज प्योवर्टी कहलाती है, यानी कि एज प्योवर्टी जिसमें कहा जाता है कि बच्चा जो है वो परिपक्व हो गया, या कह सकते हैं बच्चा जो है समझदार हो गया। ठीक है, और एज प्योवर्टी जो है वो कह सकते हैं कि लड़कियों में जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है पूर्ण किशोरावस्था, यानी कि जो किशोरावस्था होती है जो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं एज ऑफ पॉवर्टी। ये आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही मिलेगा, हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ आएगा, एज एज ऑफ पॉवर्टी। हिंदी में बस इसको कन्वर्ट कर देंगे ऐसे ही। ध्यान रखिए, एज ऑफ पॉवर्टी किसको कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था। कई जगह पर सिर्फ किशोरावस्था भी लिखा हुआ आएगा। देखिए, बाल्यावस्था तो होगा ही नहीं, किशोरावस्था हो सकता है, शैशवावस्था बिल्कुल नहीं हो सकता। अब पूर्ण किशोरावस्था है, एक किशोरावस्था है। जब दोनों ऑप्शन है तो आप पूर्ण किशोरावस्था लगाएंगे, जो अगर ऑप्शन में पूर्ण किशोरावस्था नहीं है तो आप किशोरावस्था लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हमें आंसर्स देना है, तो इन चीज को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 63, जिसमें कहा गया किसका कथन है? अब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक। ठीक है, क्या है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। कि किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो विंग एव हंट जो है, इनका कथन है, इनका कहना है कि जो किशोरावस्था की विशेषताएं है वो क्या होता है? परिवर्तन शरीर, यानी कि बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, सामाजिक, समाज को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, समाज का उन बच्चों को प्रति देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। मनोवैज्ञानिक, यानी कि वो जो है एक मनोवैज्ञानिक खुद से सोच सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो है डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। शारीरिक परिवर्तन का मतलब ये है कि बॉयज की जो अगर बात करते हैं तो उनमें दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, हार्मोन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फीमेल्स में भी सेम चीज रहती है, सेक्स हार्मोन डेवलप हो जाते हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, उनके स्तन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी में वेट गेन कर लेते हैं कई जो कोई लड़कों की बात करते हैं उनकी बॉडी में वेट गेन हो जाता है। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है? पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहा किशोरावस्था की विशेषताएं प्रकट करने वाला शब्द है। तो ये जो है किसने कहे हैं? कि शारीरिक परिवर्तन या परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो ये आपका बिंग और हंट ने कहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 64, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलशेरा शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए, आपके एग्जाम में आपको मालूम होनी चाहिए आपकी जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी वजह से मैंने चीजों को बताया है कई बार। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलसेरा से होती है जिसका अर्थ जो होता है वो होता है फलना फूलना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है? ठीक है, तो यौवन यानी कि वही सेक्स हार्मोन वगैरह उत्तेजना डेवलप होने से होती है, बाल्यावस्था का संधि काल कहा जाता है, यानी कि इसकी बाल्यावस्था खत्म होने के बाद में ये अवस्था शुरू हो जाती है, उसकी बात कर रहा है। तो ये आपका किशोर अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ओके। 10 क्वेश्चन और बचे होंगे, उसके अंदर फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्या कह रहा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: पोषण, वंशानुक्रम, लिंग भेद या उपस्थिति। शारीरिक विकास पर यानी कि शरीर को प्रभावित करने वाला पोषण ये भी करता है, वंशानुक्रम यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो भी करती है, यानी कि जो हमें माँ बाप से मिलता है पूर्वज, लिंग भेद ये भी करता है, उपस्थिति। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो सारे ही हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं 67, जिसमें कहा गया है मानसिक विकास का पक्ष है। क्या कह रहा है? मानसिक विकास विकास का पक्ष है: संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, उपयोग सभी। तो ये सारे के सारे ही क्या है आपके मानसिक विकास के पक्ष हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 68, जिसमें कहा गया है मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती है। यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है, कई बार क्या होता है माता पिता उतने पढ़े लिखे या उतने डेवलपमेंट ये कह सकते हैं उतने आ, उतना उनका दिमाग नहीं काम करता है, ठीक है, लेकिन बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, बच्चे जो हैं वो प्रखर बुद्धि के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। बाकी ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो आपकी ऐप पे पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आनुवांशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहे पर किसने प्रयोग किया? आनुवंशिकता यानी कि आनुवंशिकता को इंग्लिश में बोल देते हैं हेरिडिटी। ठीक है। अब आप कहेंगे आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी क्या होती है? सॉरी। आनुवांशिकता हेरिडिटी वो होती है जो हमें माता पिता से मिलती है, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ की शक्ल माता से मिलती है, कुछ की शक्ल पिता से मिलती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ना शक्ल माता से मिलती है ना ही पिता से मिलती है, लेकिन होते तो अपने वो माता पिता के संतान है, लेकिन उनकी क्या होते हैं, वो एक पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों से उनकी शक्ल मिलती है। ठीक है। पूर्वजों का कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है कि उनकी जो शक्ल होती है वो कह सकते हैं किससे मिलती है, जो उनके दादा दादी होगा, नाना नानी होगा, या उनकी पीढ़ी में जो रहते हैं, ठीक है, उनसे उनकी शक्ल मिलती है, उसकी बात करी जा रही है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया, तो मटर तथा चूहों पर प्रयोग किया है मेंडल ने, या मेंडले भी बोल देते हैं इनको, यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपका बी वाला हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं विषे रोटिया, विषे रोटोनिया शब्द संबंधित है क्या? विषय रोटोनिया शब्द संबंधित है, तो ये किससे है? तो इस शब्द का जो अर्थ होता है, कहा जाता है समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति। तो इस वर्ड को जो है वो आप याद रख लीजिएगा, विषय रोटोनिया। विषय रोटोनिया शब्द संबंध किससे, तो समाज प्रिय तथा हंसमुख व्यक्ति, यानी कि समाज से जुड़ा रहता है और हमेशा हंसता रहता है। ठीक है। उसको मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है इतना ज्यादा समाज में। ठीक है। उसको अपने उससे मतलब रहता है ज्यादा, बाकी चीजों में नहीं पड़ता है। 75 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 75 कह रहा है विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगति परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित रहता है या होता रहता है। विकास की यह परिभाषा दी है। तो ये विकास की परिभाषा यानी कि ये जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो किसने दी है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विकास प्राणियों में होने वाली या होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट कह सकते हैं, प्रगतिशील परिवर्तन जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है, यानी कि जो उसका लक्ष्य है, जो उसका गोल है, उसकी तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। विकास की ये परिभाषा किसकी है, तो ये आपका विकास की परिभाषा ड्रेवर की है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। आगे देखें। आगे कह रहा है 72। देखिए इन डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से नोट डाउन कर लीजिएगा, तो लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं और आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। ठीक है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण, यानी कि नाम है वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी है? यानी वही कहा है कि वंशानुक्रम यानी कि जो हेरिडिटी की बात कर रहे थे, ठीक है, जो माता पिता से संतान में जाती है,
तो वही वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण यानी कि नाम वंशानुक्रम की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है वो रूथ बेंटिक्ट ने दी है। किसने? रूथ बेंटिक्ट। रूथ बेंटिक्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 73। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कह रहा है? मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। आप मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किस किस से मेंटल डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित हो जाता है? अनुवांशिकता, ये भी बात ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, और भी दोनों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे बात करिए अनुवांशिकता और शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कुछ चीजें कई बार क्या होता है ना कि अनुवांशिकता सही से, जो को जीन्स वगैरह नहीं मिले, माता पिता एबनॉर्मल, तो वहां से बच्चा एबनॉर्मल, यानी कि ये चीज वंशानुक्रम भी मिल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है उस टाइम पे माँ ने सही से खान पान नहीं खाया, जब बच्चा जब ग्रो हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे बच्चे को सही से खान पोषण नहीं मिला, तो वहां पे भी ये समस्याएं देखने को बच्चे के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो अनुवांशिकता भी होती है, यानी कि हेरिडिटी भी होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि बॉडी में जो दिक्कतें आती है तो वो भी आती है, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखें। 74, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 74 क्वेश्चन हमारा? 74 क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमसे, वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि आप जैसे एनवायरमेंट में रहेंगे आपकी मेंटेलिटी उस तरीके से जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहो, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, होशियार बच्चों के साथ बैठो। ठीक है, क्योंकि आप जैसी संगति में रहते हैं आप ना चाह के भी उनकी कुछ ना कुछ आदत अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक वही कहा गया है। तो वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो उनको माता पिता से मिले वो तो मिले, उसके अलावा जो चीजें वो सीखता है वो क्या करता है? एनवायरमेंट से सीखता है। तो ये किसका कथन है? तो ये आपका एनेस्टॉसी का कथन है। किसका? एनेस्टासी, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 75 और आज का अंतिम प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2 बार लगातार आपका पूछा जा चुका है। वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है। क्या कह रहा है? वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, या खुद सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है, जितने भी कैंडिडेट्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो ला चुके हैं। टीचर बैच अभी जो अगर बात करते हैं तो बहुत कम कॉस्ट पे आपको ये बैच मिल रहा है। इस बैच की खासियत की बात करते हैं, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, वीओडी क्लासेस मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, गेस्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको एग्जाम से पहले हम रैपिड रिवीजन सीरीज देंगे। वो क्वेश्चन यानी कि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करके चले गए तो आप अच्छे खासे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, समस्या भी देखने को मिल जाती है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम टाइम पे नहीं मिल पाते, तो आपको समस्या भी आती है। तो इस वजह से मैं सभी से कहूंगा, लेकिन इतना है कि गेस्ट क्वेश्चन जो अगर आप करके जाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज जो अगर आप लोग करके आते हैं, तो फेल होने की तो कोई मतलब ही नहीं बनता। वहीं से क्वेश्चन आप मतलब आराम से मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ वीकली टेस्ट आपके होते हैं, जो कि आपकी टेस्ट सीरीज आपको मिली हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिल रही हैं बहुत कम कॉस्ट पे। तो जिस कैंडिडेट को नीड है, जिस कैंडिडेट को समस्या है किसी चीज में, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है और सारी चीजों को देख सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आज आप सभी से अलविदा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ कैंडिडेट का हमारे साथ डाउट था कि सर एग्जाम में बाकी सारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं हुए हैं, तो अभी आपकी क्लासेस एक एक दो दो दिन में चल रही है, कि थोड़ा सा चीज़ों में बिजी है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपकी सारी क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आपको टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आप जो अगर हमसे जुड़ चुके हैं
तो अब आप हमारी जिम्मेदारी है, अब आपको पास कराना, अच्छे मार्क्स लेकर आना, आपकी अच्छी परसेंट बनवाना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारा का सारा दायित्व हमारा है। जितना हम करवा रहे हैं इतना आप करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं। इसी के साथ साथ किसी कैंडिडेट का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।